व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में अपना अकाउंटिंग पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करवाया जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन नंबर 8 को, क्योंकि 9 और 10 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है और सबकी वीडियो आपको दे दी गई है। लेकिन अगर किसी को उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो वीडियो के लास्ट पर एसेस ले सकता है सोल्यूशन का। और साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स की वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जो बोर्ड पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 के 16 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन 10 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 को अच्छे से कर लेते हैं, 10 न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेते हैं, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। His business balance sheet at 1st January 2016 was as follows. Assets, cash in hand 500, cash at bank 6000, stock 5000, debtors 3300, furniture 1200. Liability side पर आ जाए creditors 4000 and capital of rupees 12000. His position at the end of the year 2016 was cash in hand 500, cash at bank 5000, stock 6000, debtors 4600, furniture 1500, creditors 6000. He withdrew during the year of 9000, out of which he spent 6000 on the cost of purchasing a motor car for the business. Prepare necessary statement to determine the net profits of the year and a balance sheet as at 31st December 2016. After making the following adjustments: depreciate furniture and motor car at the rate 10%, write off bad debts rupees 200 and provide 5% of doubtful debts. जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा ज़रा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए, यहाँ पर हमें 1 जनवरी 2016 का कुछ डाटा दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है, एसेट्स, लायबिलिटी और बैलेंस शीट की सूरत में दिया। अब यहाँ पर देखें, उसने कैपिटल भी लिखा हुआ है, ये देखें कैपिटल रुपीज़ 12000। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है वो ना तो ओपनिंग कैपिटल है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल है। ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल ही है। ऊपर देखें 1 जनवरी 2016 का है ये, तो 1 जनवरी 2016 का उसका बिजनेस ईयर स्टार्ट हुआ और ये उसका ओपनिंग कैपिटल था। मीन्स कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर नहीं करनी है। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2016, अब 2016 का कैपिटल नहीं है, ईयर एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए कुछ हमें डाटा दे दिया गया है जिसको यूटिलाइज करना है और हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ डाटा है। ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9000, आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6000 ऑन द कास्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार। अब यहाँ में हम जब प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हम 9000 में से 6000 को रुपीज़ को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये मोटर कार उसने बिज़नेस के लिए ही यूज़ किया। ड्राइंग्स तो वो होती हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए की जाए। अब ये उसने पर्सनल यूज़ के लिए तो मोटर कार खरीदी नहीं है, ये तो उसने बिज़नेस के लिए खरीदी है, तो हम इसको वहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, अब पहले तो हम सिर्फ बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ पर हमने उसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। 31 दिसंबर 2016 मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट देखिएगा, फर्नीचर एंड मोटर का डेप्रिसिएट एट द रेट 10%, दोनों को 10% के रेट पर डेप्रिसिएट करना है। राइट ऑफ बैड डेट्स रुपीज़ 200। अब होगा ये कि हमने डेटर्स में से ना, हमें जितने के भी डेटर्स दिए होंगे उसमें से हमने करना है -200 रुपीज़ पहले। फिर जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसके ऊपर हमने दोबारा से 5% लेना है डाउटफुल डेट्स के लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ था, क्लोजिंग नहीं था, तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016, इसमें हमें कोई भी ट्रेडर का नेम नहीं दिया तो वो हम नहीं लिखेंगे, सीधा सा हम बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को मेंशन करेंगे। फॉर्मेट देखिएगा, एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़। पहले एसेट साइड पर आ जाते हैं। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5000, स्टॉक 6000, डेटर्स 4600। अब देखें,
डेटर्स ₹4600। अब हमें यहाँ पर बताया था कि पहले ₹200 को उसमें से माइनस करना है, राइट ऑफ करना है। तो हमने ₹4600 में से 200 को माइनस किया, हमारे पास आ गए ₹4400। अब इस 4400 को हमने मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करना है, तो हमारे पास आ गए ₹220। तो हम 4400 में से माइनस 220 करेंगे तो ₹4180 जो है अब ये डेटर्स की अमाउंट है। फर्नीचर 1500, फर्नीचर की भी 10% डेप्रिसिएशन करनी थी। फर्नीचर 1500, फर्नीचर की हमने 10% डेप्रिसिएशन करनी थी। यहाँ देखें 10% डेप्रिसिएशन। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया, हमारे पास 150 जो है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई। तो हमने 1500 में से 150 को माइनस किया, ₹1350 अब फर्नीचर की अमाउंट हो गई। मोटर कार 6000 की थी, इसकी भी डेप्रिसिएशन की, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करके तो ₹600 आए। 6000 में से 600 मल्टीप्लाई माइनस किए, 6000 में से 600 को माइनस किए, ₹5400 मोटर कार की जो है वो अमाउंट आ गई। एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब लाइबिलिटी साइड पर आ जाते हैं। सिर्फ क्रेडिटर्स थे हमारे पास ₹6000 के, जो हमारी लाइबिलिटीज़ थे। सो क्रेडिटर्स लिखे ₹6000 के, एसेट का टोटल किया, लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, तो एसेट साइड लाइबिलिटी साइड से ज़्यादा है, तो हमने इसको माइनस किया, तो जो रिमेनिंग आंसर आया ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था पहले से, क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया, यानी हम अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ₹16,430। ऐड की इसमें ड्राइंग्स, अब वही पॉइंट आ गया, देखिए ₹9,000 की ड्राइंग्स थी, जिसमें से ₹6,000 की उसने मोटर कार जो है वो परचेज़ की थी, और वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं की थी, बिजनेस के यूज़ के लिए थी। सो वो बिजनेस में पैसे लगे, उसको माइनस कर देना है, वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं थे। ₹9,000 में से हमने ₹6,000 माइनस कर दिए, सिर्फ ₹3,000 की ड्राइंग्स हुई हैं जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए की हैं। लेस किया फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं था, तो हमने उसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा बस आंसर वही वाला दोबारा से लिखते हैं। आ जाता है एडजस्टेड कैपिटल। फिर लेस किया कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ₹12,000, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया था, ये देखें, ये कैपिटल बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ था, तो ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल था। लेस किया कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ₹12,000, पॉजिटिव आंसर है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ तक क्वेश्चंस तो हम पहले भी करते रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, किसी किसी क्वेश्चन में हमने दोनों बनाई। अब इसमें एक न्यू चीज़ आ गई, बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट जो है ना वो यहाँ बिल्कुल ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरह है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ना है। एसेट साइड पे देखें वही चीज़ें लिखी हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स की भी हम पहले ही डेप्रिसिएशन प्रीवियस भी कर चुके हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। फर्नीचर की भी वही अमाउंट, एसेट साइड बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। लाइबिलिटी साइड में थोड़ा चेंज है। लाइबिलिटी साइड देखिएगा, अब क्रेडिटर्स ₹6000 के थे, यहाँ तक क्वेश्चन में हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर थी उसमें हम इतना सा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में चेंज क्या आया, कैपिटल लिखा, ओपनिंग कैपिटल जो कि ₹12,000 का था वो लिखा। इसमें ऐड किया हमने नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा है हमारा, ये वाला जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल आता है ना एंड पे, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट है, लॉस है नेगेटिव है तो वो लॉस है, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर होता तो इसने नेट लॉस होना था। ऐड किया हमने नेट प्रॉफिट, माइनस कर दी ड्राइंग्स। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग्स ऐड होती थी, यहाँ पर माइनस हो रही हैं। मैंने पहले बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम ड्राइंग्स को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो पहले ही कैपिटल में से माइनस हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से जो कैपिटल होता है वो डिक्रीज़ हो गया होता है। तो एक्चुअल कैपिटल पर आने के लिए हम ड्राइंग्स को उसमें ऐड करते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो हम हमेशा करते तो ड्राइंग्स को माइनस ही हैं। सो यहाँ पर हमने वही रूल फॉलो करना है। हमने ड्राइंग्स को माइनस किया, ₹12,000 में हमने ₹7,430 को प्लस किया और इसमें से माइनस कर दिए ₹3,000। ₹16,430 जो है ये हमारा टोटल। अब देखें इसमें आप जब करेंगे आप 16,430 में ऐड करें ₹6,000, अब इसमें हमें कोई भी कैपिटल नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा आंसर।
देखिए कोई कैपिटल नहीं ना लिखा अब हमने कि एसेट साइड का ज़्यादा था या लाइबिलिटी साइड का ज़्यादा, यानी हमारे जो है वो एसेट साइड भी इक्वल आ गई और लाइबिलिटी साइड भी अब इक्वल आ गई है। जी तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, हमने इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई और बैलेंस शीट भी सीख ली कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बैलेंस शीट बनाना। अब मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 ही सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, 9 वाला आप देख लें, अगर किसी को एसेस चाहिए तो वो ले भी सकता है, सॉल्व हुआ आपके सामने है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का एडिशन हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा विड्रॉ करें तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और ये हमारी लाइबिलिटी बन जाता है क्योंकि हमने बैंक को वो पैसे वापस करने होते हैं। इसके अलावा इसमें देखें हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई। अच्छा यहाँ पर हमें दोनों स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनानी है, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है एक चीज़ की कि दोनों में ना वो डेप्रिसिएशंस करने लग जाते हैं, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। तो देखें जब भी बिजनेस ईयर स्टार्ट होता है ना तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन किसी चीज़ की नहीं होती। आप यहाँ पर देखें कि हमने किसी चीज़ की ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में किसी चीज़ की डेप्रिसिएशन नहीं की है, लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों की वैल्यू कम होती जाती है तो उनमें डेप्रिसिएशन करना होती है हमने, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही डेप्रिसिएशन करेंगे हम हमेशा। देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें भी हमारे पास फ्रेश कैपिटल नहीं था, नो इशू, आप उसको वैसे ही अमाउंट को लिख के एडजस्टेड कैपिटल में और फिर उसमें से कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर को माइनस कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें सिर्फ हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो प्रिपेयर किया और डेप्रिसिएशंस की हैं। लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स वो होते हैं जो इंटरेस्ट पर किसी को लोन देते हैं, तो जब हम उनसे पैसे लिए यानी वो भी तो हमारे क्रेडिटर्स ही हैं ना, हम लाइबिलिटी हैं, हमने उनको पैसे वापस करने हैं। सो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, सारी डेप्रिसिएशंस इसमें होंगी क्वेश्चन नंबर 10 में। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर हमारे फ्रेश कैपिटल भी है, सिंपली उसको हमने लेस कर दिया, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया और कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर को भी हमने लेस कर दिया, पॉजिटिव आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। देखिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 की आपको अच्छे से आई होप कि समझ आ गई होगी, और बैलेंस शीट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के दोनों के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए, अब आप इसको प्रैक्टिस करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।